हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर करिए। आज की ये क्लास किंग्सले डेविस पर है। आज हम इनके सिद्धांत और इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में जानेंगे। तो इनके बारे में जानते हैं। ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे और डेमोग्राफर थे। इनका जन्म 20 अगस्त 1908 को यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1997 को हुई थी। एजुकेशन इनका टेक्सास विश्वविद्यालय में हुआ था। किंग्सले डेविस एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट और डेमोग्राफर थे। जन्म इनका 20 अगस्त 1908 यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। मृत्यु इनकी 27 फरवरी 1997 को हुई थी और इनका एजुकेशन टेक्सास विश्वविद्यालय में हुआ था। इनकी महत्वपूर्ण बुक है। पहली बुक है सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन 1993 में, ह्यूमन सोसाइटी 1949 में, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान 1951 में, और पॉपुलेशन पॉलिसी विल करंट प्रोग्राम्स, इंडियाज अर्बन फ्यूचर, सिटीज़ द ओरिजिन ग्रोथ एंड ह्यूमन इम्पैक्ट 1973, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। बुक इनकी सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन 1993, ह्यूमन सोसाइटी 1949, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और पाकिस्तान 1951, पॉपुलेशन पॉलिसी विल करंट प्रोग्राम्स, इंडियाज अर्बन फ्यूचर, सिटीज़ द ओरिजिन ग्रोथ एंड ह्यूमन इम्पैक्ट 1973, वर्ल्ड अर्बनाइजेशन। इससे ज़्यादा ये जो बुक है इनकी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त यूपी पीजीटी में ये 7 बुक अगर आप याद कर लेंगे तो इससे अतिरिक्त जो है इनकी बुक नहीं यूपी पीजीटी में आएगी, इसी में से आएगी। तो चलिए इनके अवधारणा के बारे में जानते हैं। ये किंग्सले डेविस की अवधारणा है। स्थिरीकरण का सिद्धांत, जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या संक्रमण, अतिशहरीकरण, शून्य जनसंख्या विकास। स्थिरीकरण के इनके सिद्धांत को प्रकार्यात्मक स्थिरीकरण का सिद्धांत माना जाता है और इन्होंने जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत दिया है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत और अतिशहरीकरण, शून्य जनसंख्या सिद्धांत, शून्य जनसंख्या विकास। तो चलिए जानते हैं इनके थ्योरी के बारे में थोड़ा थोड़ा। जनसंख्या विस्फोट का सिद्धांत है, इस अवस्था में जन्म दर जो है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ती है और मृत्यु दर घट जाती है। ऐसी अवस्था में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होती है। ये इन्होंने जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ था उस समय जो जनसंख्या की स्थिति, जनसंख्या एक अचानक से बढ़ने लगी थी, उसी के बारे में इन्होंने जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। इन्होंने बताया है कि जब इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो उस समय बहुत सारे लोग अचानक से युद्ध में जाने लगे। मतलब जो सेना में थे उन्हें और जो सेना में नहीं थे उन्हें भी युद्ध में भेजा जाने लगा। जब युद्ध में अचानक से बहुत सारे लोग मरने लगे, तब सरकार को नागरिकों की आवश्यकता पड़ी। मतलब जब पहले तो युद्ध में सैनिक ही गए थे, तो वहाँ जब सैनिक जो है अचानक से युद्ध में मरने लगे तब सरकार को नागरिकों की आवश्यकता पड़ी। तब उस समय यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि अगर बहुत सारे लोग युद्ध में गए और अचानक से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई
तो यह परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी कि मेल पर्सन मतलब पुरुष जो है वो समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी और फीमेल ज़्यादा मात्रा में रह जाएंगी, मतलब ज़्यादातर विधवाएं रह जाएंगी। तो उस समय सरकार ने सबके बारे में सोचा, स्त्रियों और बच्चों की स्थिति खराब हो जाएगी। सबके बारे में सोचते हुए सरकार ने मतलब उस परिस्थिति मतलब जो उन्होंने सोचा कि अगर हम इतने सारे नागरिकों को युद्ध में भेजेंगे और युद्ध में ये सारे लोग मारे गए लौट कर नहीं आए तो उनके जो स्त्रियां हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो इस स्थिति को मतलब ऐसी खराब स्थिति न उत्पन्न हो, उसके लिए सरकार ने एक ऐसा तरीका निकाला, जितने भी लोग युद्ध में जा रहे थे उनके स्पर्म को रिजर्व करके रख दिया गया। अगर वो लोग युद्ध में नहीं आते हैं तो उनके स्पर्म को यूज कर दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा उनकी पत्नियों को उससे बच्चा हो। इससे ऐसा होगा कि स्त्रियों की स्थिति नहीं खराब होगी और मेल फीमेल के रेशियो में अंतर भी नहीं होगा। ये सरकार ने सोचा था। इससे स्पर्म की सहायता से पॉपुलेशन में ग्रोथ होने लगा। सरकार ने सोचा था कि युद्ध में सारे लोग मारे जाएंगे, तो उन्होंने सबके स्पर्म को रिजर्व किया और इसके द्वारा मतलब स्त्रियों की या बच्चों की स्थिति खराब न हो, इसके लिए भी स्पर्म की सहायता से पॉपुलेशन में ग्रोथ होने लगा। लेकिन युद्ध में जितने लोग गए थे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वार में जैसा सोचा गया था कि बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। अचानक से बहुत सारे लोग एक साथ वापस आए। इससे जनसंख्या में और अधिक वृद्धि होने लगी। एक दो स्पर्म रिजर्व किया गया था उससे वृद्धि हुई और दूसरा युद्ध से सारे लोग वापस सही सलामत आ गए, अपने घर पर वापस आए। इससे भी जनसंख्या में और अधिक वृद्धि होने लगी। वार के बाद जब एक साथ सभी अपने घरों में वापस आए तो एकदम से पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गया। इसे ही किंग्सले डेविस ने जनसंख्या विस्फोट कहा है। मतलब 1-2 साल के अंदर ही अचानक से जनसंख्या में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, तो इसे इन्होंने जनसंख्या विस्फोट कहा है। इसका एक दूसरा रीजन भी है। मतलब जब युद्ध में सभी लोग जाते हैं, जब युद्ध में बहुत सारे लोग वहाँ से निकाल दिए जाते हैं, मतलब जब युद्ध होता है दूसरी, जैसे पाकिस्तान और इंडिया का युद्ध हुआ, अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो वहाँ के लोग जो है जब वो जीत जाएंगे तो वो दूसरी जिस कंट्री पर वो विजय प्राप्त करेंगे तो वहाँ के लोगों को वो एक साथ निकालने लगेंगे। तो जो लोग निकाले जाएंगे वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर जब शिफ्ट हो जाएंगे तो अचानक से वहाँ जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। तो इसे 2 कारण इन्होंने बताए थे। इस कारण से जनसंख्या वृद्धि होगी तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी। और एक कारण इन्होंने ये बताया था जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था। 2 कारण इन्होंने बताए थे जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के लिए। मृत्यु दर कम होगी और जनसंख्या वृद्धि जो है 1-2 साल के अंदर में जितना सोचा नहीं गया उससे 2 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न होगी। और इनकी सेकंड अवधारणा है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। इसके इन्होंने 2 कारण बताए हैं। पहला कारण है जन्म दर व शिशु मृत्यु दर का अधिक होना। दूसरा कारण है जन्म दर व मृत्यु दर का कम होना। जनसंख्या संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होगी जब जन्म दर व शिशु मृत्यु दर अधिक होगी और जब
जन्म दर व मृत्यु दर कम होगी। इन दोनों अवस्थाओं में जनसंख्या संक्रमण की स्थिति उत्पन्न होगी। और इनका एक है शून्य जनसंख्या का सिद्धांत। शून्य जनसंख्या का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसमें इन्होंने बताया है जब जनसंख्या में ना तो वृद्धि होगी और ना ही मृत्यु, न तो वृद्धि होगी और न ही मृत्यु कम होगी, मतलब दोनों जन्म और मृत्यु दोनों लगभग समान होंगे, वो शून्य जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने रखा है इसे। न तो जनसंख्या में अधिक ग्रोथ होगी और न ही जनसंख्या डिक्लाइन होगी। तो डेमोग्राफिक बैलेंस जो है वो बना रहेगा। इसे इन्होंने शून्य जनसंख्या का सिद्धांत दिया है। मतलब जन्म और मृत्यु दर जब एक समान होगी तो जनसंख्या में बैलेंस बना रहेगा। इसे इन्होंने शून्य जनसंख्या का सिद्धांत, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी कहा है। नेक्स्ट है आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत। ये आदर्श जनसंख्या का सिद्धांत ये जो है किंग्सले डेविस ने ये थ्योरी नहीं दी है, लेकिन ये जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसीलिए मैं इसे बता रही हूँ। ये जनसंख्या सिद्धांत की थ्योरी दी है एडविन कैनन ने। ये थ्योरी एडविन कैनन ने दी है। इनकी बुक है द वेल्थ। इनकी थ्योरी है द वेल्थ। एडविन कैनन की ये थ्योरी है द वेल्थ। इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत को दिया, लेकिन इनके इस जनसंख्या सिद्धांत को रॉबिन्सन, डाल्टन और कार्ल सैंडर्स ने इनकी इस थ्योरी को फेमस किया था। आदर्शवादी जनसंख्या के इनके सिद्धांत को रॉबिन्सन, डाल्टन और कार्ल सैंडर्स ने इनकी इस थ्योरी को फेमस किया था। आदर्शवादी जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत कुछ बातें इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि न हो और मृत्यु दर भी कम न हो। जनसंख्या सिद्धांत के आदर्शवादी जनसंख्या सिद्धांत में पहली अवस्था वह होती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि न हो और मृत्यु दर भी कम न हो। सेकंड अवस्था में टेक्नोलॉजी का सही मात्रा में प्रयोग हो रहा हो। थर्ड अवस्था में महिला वहाँ की समझदार हो, उन्हें पता हो कि कितने बच्चे करने हैं। इंडिया में इस तरह के डिसीजन फीमेल के पास नहीं होता है, तो यहाँ आदर्शवादी जनसंख्या का सिद्धांत नहीं लागू हो सकता है। जहाँ पर महिलाएं समझदार हों, उन्हें पता है कि हमारे एक बच्चे हों जिनका हम अच्छी तरह से देखभाल कर लें, तो ऐसी जगह पे आदर्शवादी जनसंख्या का सिद्धांत लागू होगा। फोर्थ अवस्था में इन्होंने बताया है, इस अवस्था में खाद्य पूर्ति के आधार पर जनसंख्या डेवलपमेंट हो। अगर खाद्य पूर्ति 1 लाख जनसंख्या की है तो जनसंख्या 1 लाख से कम ही हो। ये इन्होंने आदर्शवादी जनसंख्या सिद्धांत के अंतर्गत बताया है। मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि न हो और मृत्यु दर भी कम हो, न जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा हो और न मृत्यु दर कम हो। टेक्नोलॉजी का सही मात्रा में प्रयोग हो रहा हो। महिलाएं जो है समझदारी से काम लें, ज़्यादा बच्चे ना करें। और जहाँ पर जो है खाद्य पूर्ति के आधार पर जनसंख्या डेवलपमेंट हो रही हो, मतलब खाद्य पूर्ति अगर 1 लाख जनसंख्या के लिए है तो जनसंख्या जो है वहाँ की 1 लाख से कम ही हो, तो ऐसी जगह आदर्शवादी जनसंख्या का सिद्धांत होगा। ये एडविन कैनन की थ्योरी थी,
लेकिन इनके इस सिद्धांत को रॉबिन्सन, डाल्टन और कार्ल सैंडर्स ने फेमस किया था। तो आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।